दोस्तों ड्रैगन बॉल के कैरेक्टर्स ट्रेनिंग या तो प्रैक्टिस करने से नहीं डरते हैं, लेकिन कुछ ऐसा भी टाइम रहा है जब दोस्तों नेचुरल एबिलिटी ज्यादा काम आया है। स्वागत है आपका दोस्तों स्क्रीन पॉइंट में, और आज हम बात करने वाले हैं 10 टाइम के बारे में जहां नेचुरल टैलेंट हार्ड वर्क से बढ़ गया था। दोस्तों यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करें ताकि इससे रिलेटेड कोई वीडियो आप मिस न कर सके। दोस्तों अकीरा टोरियामा का ये सीरीज बहुत ही मजेदार और पॉपुलर हो चुका है। इसमें हमें बहुत सारे एक्शन सीक्वेंस भी देखने को मिल जाते हैं, जिसमें पावरफुल हीरोज और विलन्स भी देखने को मिल जाते हैं। लेकिन हीरोज अपने पावर्स को बहुत ही हार्ड ट्रेनिंग और हार्ड वर्क के जरिए ही गेन करते हैं। एक तरफ से दोस्तों देखा जाए तो इनका ट्रेनिंग ही इनको ज्यादा स्ट्रेंथ देता है। हार्ड वर्क और ट्रेनिंग ये दो चीज हीरोज के लाइफ में स्ट्रेंथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन ड्रैगन बॉल में हर जगह हार्ड वर्क का जरूरत नहीं पड़ता है और उस जगह में दोस्तों नेचुरल टैलेंट ही काम आया है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम 10 ऐसे टाइम्स के बारे में बात करने वाले हैं जहां नेचुरल टैलेंट हार्ड वर्क से बढ़ गया था। तो दोस्तों ज्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 10, यूनिवर्स 6 में सेयन्स का सुपर सेयन। दोस्तों एक तरफ से देखा जाए तो सुपर सेयन में ट्रांसफॉर्म होने का एक्सपीरियंस कुछ ही सेयन्स के लिए है, और वैसे भी दोस्तों हर सेयन में हमें सुपर सेयन देखने को नहीं मिलता है। बहुत सारे फैंस तब सरप्राइज हो गए थे जब गोटेन और ट्रंक्स सुपर सेयन फॉर्म को अपने प्री टीन एज में ही अचीव कर लिए थे। लेकिन यहाँ पर यूनिवर्स 6 के सेयन जब सुपर सेयन के बारे में जाने थे तो दोस्तों इनके साथ कुछ और ही इंसिडेंट हो गया था। यूनिवर्स 6 के सेयन जैसे कि दोस्तों कावा, कॉलीफ्लावर और केल को बिल्कुल भी सुपर सेयन बूस्ट के बारे में कुछ भी पता नहीं था। लेकिन जब ये प्रोसेस के बारे में गोकू बता रहा था तब दोस्तों ये फटक से सुपर सेयन फॉर्म को अचीव कर लिए थे। मानो इन सब के लिए सुपर सेयन एकदम एक नेचुरल चीज है। जहाँ दोस्तों गोकू इतना ज्यादा गुस्सा होके सुपर सेयन फॉर्म में आया था, वहाँ दोस्तों यूनिवर्स 6 के सेयन नेचुरली ट्रांसफॉर्म हो गए थे बस प्रोसेस को ही सुन के। नंबर 9 पे आता है दोस्तों पेंस बेबी होके भी उड़ने लग गई थी। दोस्तों ड्रैगन बॉल में फ्लाइट एबिलिटी बहुत ही पावरफुल है, और फ्लाइट वाला एबिलिटी हम कई सारे ड्रैगन बॉल के कैरेक्टर्स में देख चुके हैं। लेकिन ये फाइट टेक्निक एक ऐसा प्रोसेस है जिसको कि सीखना पड़ता है। कैरेक्टर ये फ्लाइट एबिलिटी को जन्म से ही नहीं लाते हैं, लेकिन पैन के ब्लड लाइन में ऐसा था जिसको दोस्तों फ्लाइट के बारे में कुछ भी सीखने का जरूरत नहीं पड़ा था, बल्कि वो नेचुरली इतना पावरफुल हो गई थी कि अपने चाइल्डहुड से ही वो फ्लाइट वाला चीज में मास्टर जैसा हो गई थी। अगर हम नोटिस करते हैं तो दोस्तों पैन ही यंगेस्ट कैरेक्टर है जो कि ड्रैगन बॉल में उड़ना सीख गई थी। ओवरऑल जहां बाकी कैरेक्टर्स को फ्लाइट एबिलिटी सीखना पड़ा था, वहीं दोस्तों पैन तो नेचुरली फ्लाइट यूज करना शुरू कर दी थी, मतलब ये जन्म से ही उड़ना सीख गई थी। नंबर 8 पे आता है दोस्तों एंड्रॉइड का फाइटिंग एबिलिटी और सेल का टेक्निक। दोस्तों आपको ये पता है कि गोकू और बाकी ड्रैगन बॉल के हीरोज बहुत से स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमी का सामना कर चुके हैं। हमारे ड्रैगन बॉल के हीरोज बहुत ही हार्ड ट्रेनिंग और मेहनत किए हैं, तभी जाके दोस्तों वो लोग इस पावरफुल मुकाम पे पहुंचे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एंड्रॉइड का देखते हैं तो ये बहुत ही डेंजरस साबित हुए थे, और इनका स्ट्रेंथ डॉक्टर गिरो के द्वारा प्रोग्राम किया गया था, यानी कि दोस्तों इनको कुछ मेहनत नहीं करना पड़ा था। फिर जाके डॉक्टर गिरो सेल को भी सभी हीरोज के डीएनए से बनाया था, जिससे कि दोस्तों सेल सभी हीरोज के सिग्नेचर मूव को परफॉर्म कर पा रहा था। यहाँ पर सभी मूव्स सेल को सीखना नहीं पड़ा था और ना ही मास्टर करना पड़ा था। डॉक्टर गिरो का बायोलॉजिकल टेक्निक की वजह से इसमें ये मूव एबिलिटी वाला चीज पहले से ही नेचुरली आया था। बाकी हीरोज की तरह इनको यानी कि दोस्तों एंड्रॉइड और सेल को कुछ मेहनत या तो ट्रेनिंग करना नहीं पड़ा था। नंबर 7 पे आता है दोस्तों उलंग और पुअर मेटामॉर्फोसिस के द्वारा दूसरों को मैनिपुलेट करते हैं। दोस्तों अगर हम उलंग और पुअर का देखते हैं तो ये दोनों का एफरेंस पहले से ही सीरीज में हो चुका है। आपको भी पता है कि कोई भी ट्रांसमिशन के लिए या तो सिर्फ शिफ्टिंग के लिए एक कैरेक्टर को सबसे पहले इसके बारे में सीखना और जानना जरूरी होता है। इसी चीज के लिए बहुत ही हार्ड वर्क और मेहनत भी लगता है। लेकिन उलंग और पुअर एक ऐसे एंथ्रोपोमॉर्फिक क्रिएचर हैं जिनके पास पहले से ही किसी ऑब्जेक्ट, जानवर या तो किसी दूसरे आदमी में शिप शिफ्टिंग करने का एबिलिटी होता है। ये एबिलिटी जन्म होने के साथ ही इनके पास होता है। ये एबिलिटी के लिए ना ही इनको कुछ मेंटेन करना पड़ता है और ना ही कोई ट्रांसमिशन में मास्टर होना पड़ता है। फिर भी दोस्तों नेचुरली ये दोनों शिप शिफ्टिंग वाली एबिलिटी को अपने सफर के दौरान यूज कर पाए थे, यानी कि दोस्तों ये भी नेचुरल एबिलिटी था। नंबर 6 पे आता है दोस्तों फ्रीजा का कई सारा ट्रांसमिशन उसके स्पीसीज का नेचुरल चीज होता है। दोस्तों फ्रीजा खुद ही एक्सप्लेन किया था कि जब वो फर्स्ट टाइम ट्रेनिंग किया था तब वो अपने गोल्डन फॉर्म को अचीव कर लिया था। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि गोल्डन फॉर्म से पहले फ्रीजा का जितना भी फॉर्म था वो सब नेचुरली ही आए थे। इसके अलावा अगर हम देखें फ्रीजा का पहला ट्रेनिंग में वो गोल्डन फॉर्म को अचीव कर लिया था, लेकिन दोस्तों यहाँ पर वो ट्रेनिंग में भी फ्रीजा अपने आप को ज्यादा पुश नहीं किया था और ना ही ज्यादा हार्ड वर्क भी किया था। ट्रेनिंग के दौरान वो मिनिमम चीज को ही इस्तेमाल किया था।
अगर हम हीरोज का देखते हैं तो ये सभी को एक फॉर्म अचीव करने में बहुत ही ट्रेनिंग और लर्निंग सीखना पड़ता है, जबकि दोस्तों फ्रीजा का कई सारे फॉर्म नेचुरली आए थे। और दोस्तों फ्रीजा अपने आप को नया पावर में पुश करने के लिए फ्रीजा खुद ही अकेले ही काफी है। नंबर 5 पे आता है दोस्तों वेजिटा को हराने के लिए गोहन ग्रेट एव में ट्रांसफॉर्म हो गया था। दोस्तों अगर हम नोटिस करते हैं तो ड्रैगन बॉल में सुपर सेन ट्रांसमिशन से पहले ग्रेट एव फॉर्म ट्रांसमिशन आया था, जिससे कि सीएंस का पावर लेवल बहुत ही ज्यादा पैमाने में पुस्ट हो जाता था। सीएंस को ये ट्रांसमिशन में आने के लिए कोई भी ट्रेनिंग सीखना नहीं पड़ता है, बस ये फॉर्म में आने के लिए सीएंस के पास अपना खुद का पूंछ होना चाहिए और उस समय फुल मून होना चाहिए। कई सारे सीएंस अनजाने में ही ग्रेट एव फॉर्म में आ चुके हैं और सीरीज में कई इंपोर्टेंट इवेंट भी कर चुके हैं। इन सभी इवेंट में से गोहन का एक ग्रेट एव ट्रांसमिशन देखने को मिला था, जब गोकू वेजिटा के साथ बैटल कर रहा होता है, क्योंकि गोहन हेल्प कर सके। ओवरऑल सीएन के पास ये नेचुरल एबिलिटी होता है और इसके लिए कोई भी हार्ड वर्क या तो ट्रेनिंग करना नहीं पड़ता है। नंबर 4 पे आता है दोस्तों डीमन किंग पिकोलो बिना रिप्रोडक्शन प्रोसेस के अपने आर्मी को रिप्रोड्यूस करता है। दोस्तों आपको ये पता है कि किंग पिकोलो ड्रैगन बॉल के सीरीज के दौरान कितना खतरनाक विलन साबित हो चुका था, और ये इतना खतरनाक हो गया था मानो सीरीज में बस इस एलियन का खतरा छाया हुआ है। किंग पिकोलो खुद ही प्रूव कर चुका है कि वो बहुत सारे रीजन की वजह से ये खतरनाक एनिमी है, लेकिन दोस्तों इसका सबसे यूजफुल स्किल ये है कि ये बिना रिप्रोडक्शन प्रोसेस को फॉलो करके डायरेक्टली ही अच्छे खासे फाइटर्स वाले आर्मी को प्रोड्यूस कर सकता है। एक तरफ से ये पिकोलो का रिप्रोडक्शन नहीं है, बल्कि दोस्तों एक नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस है। टेमुरिन, क्लैम्बल, ड्रम्ड, पियानो और पिकोलो जूनियर ये सब किंग पिकोलो के द्वारा रिप्रोड्यूस किए गए थे और ये सभी बहुत ही डैमेज भी किए थे। ओवरऑल इसके लिए पिकोलो को कोई भी हार्ड वर्क करना नहीं पड़ता है। नंबर 3 पे आता है दोस्तों गोटेन और ट्रंक्स फ्यूजन डांस सीखते हैं। दोस्तों जब ड्रैगन बॉल में फ्यूजन के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था तब ये कॉन्सेप्ट बहुत ही पॉपुलर हुआ था। फ्यूजन 2 तरीके से किया जा सकता है, या तो पोर्टल इयरिंग से या तो फ्यूजन डांस से। ये दोनों ही तरीका का अपना फायदा और नुकसान है, लेकिन फ्यूजन डांस में थोड़ा झमेला होता है, क्योंकि दोस्तों इसमें फ्यूजन वाला एक डांस होता है जो कि दोस्तों अच्छे से करना चाहिए, और अगर ये फ्यूजन वाला डांस को अच्छे से नहीं किया गया तो फिर दोस्तों इसका नुकसान भी यूजर को झेलना पड़ता है। वैसे भी दोस्तों गोटेन और ट्रंक्स बहुत ही यंग होते हैं, लेकिन दोस्तों वो फिर भी फ्यूजन डांस को जस्ट देख के ही बहुत ही जल्दी सीख लिए थे और इन दोनों का फ्यूजन भी हुआ था। जहां दोस्तों ये फ्यूजन डांस को सीखने के लिए बहुत ही ट्रेनिंग और मेहनत लगता है, वहीं दोस्तों गोटेन और ट्रंक्स ये चीज को देख के ही आसानी से सीख लिए थे। तो दोस्तों इससे कहते हैं ना नेचुरल टैलेंट। नंबर 2 पे आता है दोस्तों गोकू खुद से ही जीनो से दोस्ती कर लिया था। दोस्तों अगर हम ड्रैगन बॉल का यूनिवर्स में देखते हैं तो इसमें हमें कई सारे अलग अलग टायर्स लेवल के कैरेक्टर्स देखने को मिल जाते हैं, लेकिन ड्रैगन बॉल सुपर में और भी खतरनाक विंग्स को लाया गया था, जैसे कि दोस्तों गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल्स को। लेकिन इन सबसे ऊपर ओमनी किंग जीनो था। जीनो आसानी से पूरी यूनिवर्स को मिटा सकता है बिना कोई मेहनत के, और सब यही ट्राई करते रहते हैं कि जीनो के सामने सब अच्छे से रहे, क्योंकि जीनो को अगर गुस्सा दिला दिया गया तो फिर दोस्तों बहुत ही भारी पड़ सकता है उनके ऊपर। एक तरफ से दोस्तों जीनो से मैक्सिमम सब डरते हैं और पास भी उतना कोई जाने के लिए नहीं चाहता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर गोकू अपना नेचुरल इनोसेंस के जरिए जीनो को एक हिसाब से जीत लेता है और जीनो से दोस्तों हेल्प भी पा लेता है, वो भी एक दोस्त के हिसाब से। जो चीज हार्ड वर्क से नहीं हो सकता था वो चीज गोकू अपने नेचुरल इनोसेंस से, यानी दोस्तों अपने नेचुरल मासूमियत से कर दिखाया था और जीनो से दोस्ती भी कर लिया था। फाइनली दोस्तों पे नंबर 1 पे आता है एनिगस। जी हाँ दोस्तों, पिकोलो अपना एक स्पेशल बीम कैनन की मदद से मून को डिस्ट्रॉय कर दिया था। दोस्तों ड्रैगन बॉल के एपिसोड में छोटे बड़े इवेंट्स होते ही रहते हैं और उन्हीं छोटे इवेंट में से हम कुछ इवेंट्स को भूल भी जाते हैं। आपको भी पता है कि पिकोलो अपने अंडर में गोहन को ट्रेन कर रहा था और कई सारे सर्वाइवल चीज को डाल के गोहन को अच्छे से ट्रेन कर रहा था, लेकिन एक रात गोहन फुल मून को देख के ग्रेट एयर ट्रांसमिशन में आ गया था और उस दौरान गोहन इतना डिस्ट्रक्शन करने लग गया था कि पिकोलो के लिए संभालना बहुत ही मुश्किल साबित हो रहा था। तब जाके दोस्तों पिकोलो मून के ऊपर एक स्पेशल बीम कैनन फायर कर दिया था, यानी कि चला दिया था, जिससे कि दोस्तों गोहन का ट्रांसमिशन न्यूट्रलाइज हो गया था। अगर हम नोटिस करते हैं तो पिकोलो बिना ज्यादा इफर्ट लगाए मून को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जबकि दोस्तों मून जैसे ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करना आसान बात नहीं होता है। कुछ भी हो दोस्तों, हार्ड वर्क को छोड़ के पिकोलो बिना ज्यादा इफर्ट लगाए मून को डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो दोस्तों यही था 10 टाइम्स के बारे में जहां दोस्तों नेचुरल टैलेंट हार्ड वर्क को बीट कर दिया था। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलेगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा और हम तक ऐसे ऑसम कंटेंट पहुंचाते रहेंगे। तो दोस्तों हमसे वापस मिलता है किसी दूसरे नए वीडियोस में।